गुड मॉर्निंग। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे 1.4। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए दशमलव प्रसार शांत है या शांत। हमको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ये इनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि शांत क्या है। तो शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जिसका जो शेषफल 0 आए उसे हम दशमलव प्रसार कहेंगे, शांत कहेंगे। अशांत उसे कहेंगे जिसका शेषफल 0 ना आए, जिसका शेषफल 0 ना आए। जिसका शेषफल 0 आए उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे और जिसका शेषफल 0 ना आए उसे अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। लेकिन इसमें हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मतलब हमको यहाँ भाग देकर नहीं निकालना है, इसमें हमको भाग देकर नहीं निकालना। तो देखिए, अगर हर में 2 का और 5 का जोड़ा बनता है, अगर हर में 2 का और 5 का जोड़ा बनता है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर हर में केवल 5 का जोड़ा बनता है, केवल 5 आता है, तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर में केवल 2 आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। लेकिन अगर हर में 7 आता है और 5 आता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब 5 के अलावा कोई और संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर 2 के अलावा कोई और संख्या आए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। यानी अगर केवल 2 और 5 का जोड़ा साथ में बनता है, उसके अलावा से कोई भी संख्या जैसे 2 और 5 और 7, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए अगर 5 गुणे 7 तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। दो हर में जो आना चाहिए 2 और 5 के साथ कोई और संख्या है तो चल जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के साथ 5 आए, 5 के साथ 7 है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 5 के साथ केवल 7 आए, 2 ना आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर 2 के साथ केवल 7 आए, 5 ना आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हमें ये देखना है सिर्फ कि जिसके दशमलव प्रसार में 2 और 5 हो जोड़े में वो शांत होगा, सिर्फ 5 हो वो शांत होगा, सिर्फ 2 हो वो शांत होगा, ना कि 7 और 5। 5 के साथ 2 के अलावा और कोई संख्या आती है तो वो अशांत होगा, और 2 के अलावा 2 के साथ 5 के अलावा और कोई भी संख्या आती है तो भी उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन, यानी कि 13/31/25, और ये बताते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको जहां 13 लिखा है और 31/25 का पहले करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 31 और 25 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 5 है ना लास्ट में, तो इसलिए ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटे तो 5 एकम 5, 1 बचल 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 25। 5 से काटे 5 चौको 20, 2 बचा 5, सॉरी 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 से काटे तो 5 25 और 5 से काटे तो 5 एकम 5। तो यहाँ कितना आ गया 13, और यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ आया सिर्फ 13/5 की पावर 4। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर हर में 5 आए, केवल 5 आए तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। क्यों? क्योंकि इसके जो हर में केवल 5 आया है, तो जब हर में केवल 5 आया है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि 17/8, ठीक है। तो अब यहाँ 17/8 लिखा है तो हम यहाँ 17 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17/2 की पावर 3। तो यहाँ हर में केवल 2 आया, तो
तो हमने बोला था कि हर में अगर केवल 5 आए, केवल 2 आए और केवल 2 और 5 आए तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहाँ हर में केवल 2 आया है ना, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि यहाँ भी हर में केवल 2 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा लिखा है 64/455। ठीक है, तो पहले हम 64 तो लिखा रहने दें, लेकिन 455 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो 455 का जब गुणनखंड करें तो कितना है, 5 से काटे तो यहाँ से 5 से जब काटे तो कितना है, 5 45 और 5 एकम 5। ठीक है, और फिर ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 7 से काटे तो 4 7 91, 4 आया और यहाँ आ गया 1, तो 4 7 91 होता है और 4 एकम 4, तो 455 का जब हम गुणनखंड किए तो कितना है, 5 × 7 × 4। तो अब ये बताइए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में 5 के साथ 7 और 3 आए हैं, 5 और 7, 5 के साथ 7 और 13 आए हैं, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। ठीक है, अब 1600 का अगर गुणनखंड करना है तो किस तरह करोगे, पहले 2 से काटे तो 2 8 16 यानी 800 आया, फिर 2 से काटे यानी 400 आया, फिर 2 से काटे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटे तो 50 आ जाएगा, 2 से काटे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटे 5 आया और 5 से काटे तो 1 आया। ठीक है, यह अब इसका देखिए 15 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 2, 1 और 2 15 और 16 100 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 और 25 5 को 1 और 2 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब यहां से हर में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है, हर में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां 29/343। ठीक है, तो यहाँ 29 और जो 343 उसको हम लिख सकते हैं 7 7 49, 49 7 343। तो मतलब हम 343 को लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि 343 का जब हमने गुणनखंड किया तो 7 से जब किया 7 से कटा तो यहाँ से 49 बार, फिर 7 से काटे तो 7 आया और 7 से काटे तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम 29/7 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हर में इसका आया 7, ना आया है 5 और ना आया है 2, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर में ना 2 है और ना ही 5 है। जब 2 और 5 आएगा तभी जाके इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं अन्यथा अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6वां में चलते हैं। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो अब यहां से इसका सीधे दिख रहा है क्योंकि यहाँ हर में 2 और 5 हैं, हर में 2 और 5 हैं, है ना, हर में 2 और 5 है, हर में सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि हर में 2 और 5 है, केवल हर में 2 और 5 है केवल, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, ना कि अशांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है 129 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब यहां लिखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 की पावर सिर्फ 2 है और 5 की पावर 7 बार, यानी यहाँ जोड़ा जो है बराबर नहीं मैच कर रहा है, यानी कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है, यहाँ जो जोड़ा है वो बराबर मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होता, 5 की पावर 2 होता,
या फिर 2 की पावर 7 होता, 5 की पावर 7 होता, तब जाके इसका दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और साथ में इसके साथ ये लिखा, अगर ये ना होता तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन इसके साथ 7 की पावर 5 भी लिखा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब यहाँ से 6 की बट्टी 15, तो 8वां में लिखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8वां की बात करें, अगर हम यहाँ लिखा 6/15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां की बात करें, यहाँ लिखा 6/15, 3 से काटे 3 दूनी 6, 5 से काटे 3 से काटे 3 दूनी यानी 2/5 आया। अब इसके जो हर में देखिए, हर में केवल 5 है ना, तो जब हर में केवल 5 है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है, ठीक है। अब यहाँ लिखा 35/50, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ से लिखा 35 और 50 को लिख सकते हैं हम, 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 का गुणनखंड अगर हम करें, 2 से काटे तो 25 आया, 5 से काटे तो 5 आया, 5 से काटे तो 1 आया, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5। तो अब यहाँ सिर्फ हर में 2 और 5 है, तो जब हर में केवल 2 और 5 होते हैं तो दशमलव प्रसार इसका सीधे क्या होता है, शांत होता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। जब हर में केवल 2 और 5 होते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो इसलिए हर में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10वां, 77/210, 210 का गुणनखंड करें तो कितना आएगा, पहले हम काटें 2 से, तो 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर इसका कटेगा 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, और फिर ये कटेगा 5 से, तो 5 7 35, फिर आएगा 7 से, 7 एकम 7, तो यहाँ से हम 210 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 और 5 अलग अलग है और 3 और 7 भी साथ में है। तो अब ये बताइए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या शांत होगा, तो इसका हमारे हिसाब से दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 तो हैं लेकिन 3 और 7 भी तो है ना साथ में, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। तो 77/210, 77, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कहता है कि हमें इसमें उन संख्याओं को लिखना है जिसमें ऊपर दिए गए जिनका दशमलव प्रसार शांत है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर होगा, पहला होगा 13/31 25। हमें सिर्फ उन अंकों को लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत आया, कहाँ, इनमें आया। तो इसके देखिए, पहले का शांत आया है तो 13/31 25, दूसरा आया है 17/8, और तीसरा आया है 15/600, चौथा आया है 23/2 और 5/2, और पांचवा आया है 6/15, और छठवां आया है 35/50। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के सिर्फ इतने आंसर हुए जिनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें हमें यह बताना है कि ये जो संख्याएं हैं क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड है हर का वो कितना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 43.123456789, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ ये एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या क्यों, देखिए 43 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिख दिए, और एक लिख दिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 0 लगा दिए। तो अब ये बताइए ये क्या P/Q के रूप में नहीं लिखी है, ये P/Q के रूप में लिखी है ना। तो जब ये P/Q के रूप में लिखी है तो इसका गुणनखंड कितना होगा। अब यहाँ सिर्फ 10 है ना, तो यानी इसका सिर्फ गुणनखंड, अब यहाँ हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 आएगा ना सिर्फ। तो इसके गुणनखंड लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक, और इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे। क्यों, क्योंकि जब 10 का हम गुणा करेंगे तो 2 और 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, तो मतलब इनके 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9,
तो यहाँ से जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 होगी, यानी यह एक परिमेय संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 और केवल 5 होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो चूंकि देखिए कुछ ये डेड डैश बढ़ती जाती है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरा की बात करें तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12 के 3 जीरो आए, फिर 12 के बाद 4 जीरो आए, फिर डैश इस तरह बढ़ता गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। और क्वेश्चन अगर हम नंबर तीसरा देखें तो लिखा है 43.12 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से ये डैश लिखा है, ठीक है। तो यहाँ इसके बार चढ़ा मतलब सिर्फ यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। जब यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी तो जैसे अगर हम आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो इस तरह क्वेश्चन आया था 0.6, यह एक परिमेय संख्या थी। 0.47 यह भी एक परिमेय संख्या थी। उसी प्रकार अगर हम पुराना कंसेप्ट लें कक्षा 9 का, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, लेकिन 2 और 5 कंपलसरी ही होंगे इसके अभाज्य गुणन। ये हुआ आपका आंसर। ये आज से आपका 1.4 होता है कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अध्याय 2 बहुपद पढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं 2 अध्याय में बहुपद में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।